तुम्हारे श्याम और बलराम को उनके मामा ने बुलाया है और साथ में सभी गोपी ग्वाल भी चले आए। तो हम लेने आए हैं। बाबा नंद रोने लगे कि नहीं जाएंगे। भोजराज कंस हमें छुप करके मारने के लिए कई षड्यंत्र रच रहा है और तुम हमें अक्रूर लेने आए हो। लेकिन अक्रूर जी कहने लगे हमारी जिम्मेदारी जो त्रिकालदर्शी परमात्मा के ऊपर कोई हवा का थपेड़ा लग जाए, भगवान तीनों लोगों को वशीकरण करने वाले ये भोजराज कंस की क्षमता क्या है जो भगवान श्याम के सामने अरे वहीं बैठे बैठे बना हम तो बढ़िया श्री सुखदेव रुक जा हेलो हेलो श्री सुखदेव जी कहते कि राजन जिस समय अक्रूर जी के साथ में जाने को तैयार हो जाते हैं, श्याम सब कुछ जानने वाले हैं, कर तुम अखुर तुम समर्था सा ईश्वरा, जो कुछ करता है कराता है हो रहा है सबको देखने वाले ईश्वर हैं। भगवान उसी समय तैयार हो जाते हैं, रथ पर बैठ करके चल देते हैं। बाबा नंद कहने लगे अपने बेटों को छोड़ करके मैं अकेले नहीं भेजूंगा, मैं भी जाऊंगा। और साथ में 8 ग्वाल भी चल देते हैं साथ में। और गोपियों को पता लगो है कि भगवान अब मथुरा नगरी आ जा रही है। तो गोपियां एकदम से इकट्ठा हो जाती हैं जिनके पेट में अन्न जल नहीं पहुंचा है और भगवान श्याम और बाबा नंद से जाकर के लड़ने लगी। बाबा नंद श्याम को तुम मथुरा क्यों भेज रहे हो, मथुरा तुम क्यों भेज रहे हो, अब नहीं जाएंगे श्याम हमारे, नहीं जाएंगे। लेकिन श्याम कहने लगी गोपी हम केवल 3 दिन का मौका दे दो, हम परसों आ जाएंगे। इसीलिए परसों का उन्होंने वचन दिया था मथुरा जाने का, हम परसों आ जाएंगे, मेला को देख करके आ जाएंगे। गोपियों हमें जाने दो। तो ललिता के धैर्य धैर्य हो गया। लेकिन सीधा कहने लगी बहना बीच वाली दो अरे बहना कारे अपने ना भई रात दिन काहे रोती हो के बहना कारे अपने ना भई रात दिन काहे रोती। काले काले कागा कहिए काले काले कागा कहिए काले काले देना कोयल सुतत लगे हाथ दिन काहे रोती। एक दिन यहाँ बना ला रही सुन के भाई बना उतना होता है वो छोड़ भाई कभी बना भाई ने हां इसकी बगल में हमसे बढ़िया आओ काले काले भोला चाहिए काले काले देना देना फूल को बस जाए नाच चाहे रोटी। देना फूल नसल जाए रात दिन काहे
सपन भय रात दिन काहे रोती। काले काले मोहन कहिए काले काले बेना को बजा के घर जाए रात दिन काहे रोती। सवार होकर चाचा अक्रूर के साथ में मथुरा नगरिया जा रहे। गोपियां बेचैन हो जाती हैं। जब तक धूल दिखात रही तब तक तो वो हाथ जोड़े खड़ी रही। जब धूल न दिखा नहीं भगवान चले गए मथुरा नगरिया। जल में स्नान किया, यमुना जी में स्नान किया है तो चाचा अक्रूर को जल के अंदर दोनों बलराम और श्याम की झलक नजर आई है। प्रणाम किया है और जैसे ही मथुरा नगरिया के पास पहुंचे, दूरी कितनी थी? 1.5 कोस की। नंदगांव और मथुरा की दूरी 1.5 कोस की थी। जिस समय उस पट्टी पर निकल जाते हैं, उस किनारे पर निकल जाते हैं तो एक धोबी स्नान बना रहा था और वहीं पर एक कपड़ों को धो रहा था। ये भोजराज कंस का धोबी था जिसका नाम था रजक। रजक नाम का धोबी कपड़े धो रहा था। मन झुका कान लगो भैया कन्हैया, हाँ मेरो मन हो रहा है को धोबी के पास गठरी की गठरी धरी है, जा गांठ में कपड़े हैं हम पहनेंगे। तो मन झुका दामा गाओ एकदम से धोबी कह रहे हीरो बन के गाय चराने वाले हीरो यादव मेरे महाराज भोजराज कंस मथुरा के राजा के मैं तो नौकर हूँ। तुम ये वस्त्र कहाँ धारण कर सकते हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रजक धोबी है। मैं भोजराज कंस का नौकर हूँ। मनसुखा कहने लगा अब तो चोट चढ़ाई दो, कल दुश्मनी चल रही है। भगवान आगे बढ़े, बोले कपड़े दे दे, अच्छा ही हो तो। नहीं दूंगा। क्या हुआ मेरे नौजवान साथी? क्या हुआ गुरुदेव?